हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडर में। बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर कि हमारे ट्यूसडे के दिन, नॉट ट्यूसडे, आज जैसे कि ट्यूसडे था, वेडनेसडे के दिन हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या लेवल होने चाहिए, क्या ऑप्शन होना चाहिए, पूरा डिस्कशन करेंगे। साथ में ऑप्शन चैनल एनालिसिस भी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि एक बात करते हैं बैंक निफ्टी पे, देन आफ्टर निफ्टी पे। तो डिस्कशन, देखिए इधर थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट जो मेंबर ग्रुप के हैं उन्होंने देखा, क्या देखा? आज भी जैसा कि हम लोग जो अभी प्रेजेंट का चार्ट बना हुआ है, इसी पर हम लोग ऑप्शन में ये डिस्कशन कर रहे थे कि हमारा जब तक ये लेवल 48,000 का ब्रेक नहीं होगा, ऊपर हम नहीं ट्रेड करेंगे, और जब तक हमें मार्केट में नीचे इस डेडलाइन के नीचे नहीं निकलते, तब तक मार्केट को हम नीचे सीधे सीधे शॉर्ट भी नहीं करेंगे। हाँ, बीच में ट्रेलिंग करनी थी, तो बीच में हमने मार्केट को क्या किया, फर्स्ट ऑफ 15 मिनट्स चार्ट, जैसे ये 15 मिनट की कैंडल बनी, इसके बाद हम लोग का सीधा डिसीजन था कि मार्केट अपने इस डे लो को तोड़ेगी तो हम ट्रेड करेंगे, भले 20-30 जो भी पॉइंट की मिलेगी, इन द मनी ट्रेड करेंगे। बट इन केस आउट ऑफ द मनी हम लोगों ने वर्क किया, और वो आउट ऑफ द मनी वर्क करने में भी हमें इन द मनी का प्रॉफिट मिला। कैसे? क्योंकि आप ट्रेडर एक चीज समझो, ये जो एक कैंडल बनी, ये कैंडल ये डैम श्योर था कि अगर ये मार्केट ये अपना डे लो तोड़ेगी कल का, 50 डेज ईएमए का अगेन डे सपोर्ट टूटेगा, तो मार्केट नीचे आएगी। और मार्केट ने नीचे दिखाया अभी, ठीक है। अब मार्केट ने नीचे दिखाया, अब आप एक चीज देखो, सीधे सीधे इंडिकेशन क्या था, ने जैसे ही ये 50 डेज के एमए क्रॉस करा, नेक्स्ट कैंडल ये बनी। इस कैंडल ने जिस जैसे ही इसको चार्ट को ब्रेक करा 15 मिनट के चार्ट पे, अब अगर इसको हम 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करें, सो यू कैन नॉट क्लियर कट दैट। देखिए आपको क्या दिखा कि मार्केट ने करेक्ट इस पॉइंट पे क्या लिया, जैसे कि आप क्लियर कट आपको दिख रहा है। देखिए, लुक दिस, क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, एक करेक्शन आया, अगेन मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड दिखाया, और मार्केट यहाँ पे सीधे इंडिकेट हो गई कि मैं इसके नीचे क्या करूंगी, जाऊंगी। तो यहीं पर हम लोगों ने 47,700 की एक पुट ली 165 के ऊपर, 165 से हमें कितना मूव कैप्चर करने को मिला, ये मूव हमें मार्केट में कैप्चर करने को मिला 165 से 198 तक का, 195 का। ऑब्वियसली मेरे दो टारगेट थे, एक स्कैल्पिंग ट्रेड में छोटा सा टारगेट था 165 के ऊपर 20 पॉइंट का 185। बट कुछ लोग कहेंगे बस 20 पॉइंट, बस 20 पॉइंट में क्या होता है? देखो ट्रेडर्स, जब इस तरीके की मार्केट हो तो 20 पॉइंट में अगर आप श्योर हो कि 20 पॉइंट मार्केट गिरनी है, तो आप एक लॉट नहीं, वहां पर आप कितनी 10 लॉट में वर्क करो। क्योंकि 10 गुणे जब आप 15 करोगे ऑब्वियसली, तो आप एक चीज समझो, 10 गुणे 15 का मतलब क्या है, सीधे 150। ठीक है, एम आई राइट? और 150 में क्या है कि जैसे आप 20, भाई 20 पॉइंट मिले, हम तो चलो 165 से 185 के टारगेट पे थे, और उसके अब 210 का टारगेट था, लेकिन 198 से मार्केट क्या रिवर्स आई, तो 20 पॉइंट मेरे सिक्योर हुए। 20 पॉइंट का मतलब कितना हो गया, देखो सीधे सीधे 3,000 रुपए हो गया, 3,000। अब जब 3,000 हमको मिल रहे हैं, तो भाई क्या करना, क्यों रिस्क लेना? और एक मिनिमम हमारी ट्रेड कितनी थी, 165 की। ठीक है, अब 165 को अगर आप इन केस 15 की लॉट है, तो 165 ना लेके 170 हम लोग ले लेते हैं, 170। तो 170 अगर हम मल्टीप्लाई करें बाय किससे, अगर 170 का हम मल्टीप्लाई करें किससे, बाय 15 से, तो कितना हो गया, आगे आप मल्टीप्लाई कर लो, समझदार। तो इसी में हमें 10 लॉट पे वर्क करना था। जब 10 लॉट पे वर्क करेंगे तो हमें बड़े पॉइंट भी तो मिलेंगे। साथ ही साथ आप एक चीज समझो, आउट ऑफ द मनी की ट्रेड जो इन द मनी बनती है, उसमें मूव कितना कैप्चर अच्छा आता है। हम लोग 700 तक थे और मार्केट कहाँ तक गई, 646, 50 पॉइंट एक्स्ट्रा। तो ये 50 पॉइंट कितना तेज हम लोग को मूव कैप्चर करने को मिला। बट यहाँ से मार्केट में क्या आना था, एक रिवर्सल बाउंस बैक आना था, मार्केट ने रिवर्स किया। अब कुछ लोग ग्रुप में ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, ग्रुप को छोड़ दिया केवल ये मार्केट रिवर्स होने की वजह से। अरे भैया मेरे एक चीज तो समझो, जब एक ट्रेड का काम हो गया है, वो ट्रेड एग्जिट हो गई है पोजीशन, तो मार्केट ऐसा थोड़ी ना कि गिरती ही चली जाएगी, कुछ मार्केट में रिवर्सल भी तो आएगा। तो जो आपकी एक पेपर ट्रेड फ्री ट्रेड थी, उसमें आपको 30 पॉइंट दिखा दिए कि मार्केट में आपको श्योर शॉर्ट स्कैल्पिंग ट्रेड कैसे करनी है, तो ऐसे करनी है जो मार्केट से आपको पॉइंट चुराने, कैसे चुराने, एक कैंडल पे। इस एक कैंडल में हम लोगों को पॉइंट चुराया हम लोगों ने।
उसके बाद एग्जिट कर दिया। फिर बाकी मार्केट रिवर्सल हो जाए, क्या करना, ये तो यहाँ से हमें क्लियर पता ही था कि मार्केट रिवर्स होनी है, सपोर्ट बना है, आपको क्लियर कट सपोर्ट दिया था ग्रुप पे। तो ग्रुप पे जिसने नहीं देखा, अब उसके लिए थोड़ी ना मेरी गलती है। उसको देखो यहाँ क्लियर कट सपोर्ट बताया, पता मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड किया, फिर देखो ये प्राइस एक्शन हुआ, प्राइस एक्शन के बाद फिर डे हाई क्रॉस हो रहा है। अब जिसने यहाँ से अगर भी ए डे हाई क्रॉस करते हुए स्कैल्पिंग करके यहाँ से ऐसे मार्केट को लिया, तो फिर उसको अच्छा मूव मिला और हम लोगों ने इस पे भी ट्रेड की। बट देखिए, आपको अगर मैं सारा दिन ट्रेड कराऊंगा तो आपकी आदत हो जाएगी खराब। दिन में एक बार ट्रेड करो, लेकिन श्योर शॉट ट्रेड करो, आपको 30 पॉइंट मिले, सेटिस्फाई रहो। जरूरी नहीं है कि हम 200 पॉइंट कमाएं, 30 पॉइंट मिले, सिक्योर मिले, हट जाओ। ऑप्शन में क्या चाहिए 30 पॉइंट मिलना है, एग्जिट करो अपनी ट्रेड को। तो दिस इज द ट्रेड टुडे। ये आज का काम था। कल के लिए भी हमारे पास ट्रेडर देखिए यही लेवल है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मार्केट अभी क्या हो गई है, थोड़ा सा रेंज बाउंड पोजीशन में है। अब रेंज बाउंड पोजीशन में क्या है, तो अब समझिए, ये एक लेवल हो गया है कि 50 और 200 डेज के बीच मार्केट क्या कर सकती है, चॉप कर सकती है किस तरीके से पोजीशन, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो मार्केट यहाँ पर आपको एक क्लियर कट है कि अगर कल मार्केट में 670 का नीचे का लेवल टूटता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट टारगेट 537, और 537 के बाद ये 200 डेज में मार्केट को क्या करेगा, पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। मार्केट अगेन यहाँ आके ऐसे बाउंस बैक करेगी। तो आपको एक क्लियर कट देखना है, अगर कल ये डे लो टूटे तो फर्स्ट टारगेट इज 673 और सेकंड टारगेट इज 537 लेवल। ओके, नाउ अगर डायरेक्ट गैप डाउन होता है इस लेवल के आसपास, अगर मार्केट कहीं यहाँ पे डायरेक्ट गैप डाउन कर दे, और गैप डाउन करके क्या पहले ही ग्रीन कैंडल बना दे, सो वी हैव अ गुड इंडिकेशन ऑफ मार्केट की मार्केट को यहाँ से रिवर्सल एक मिल रहा है। हमें कुछ नहीं करना, बस इसी 200 एसएमए के नीचे 10 पॉइंट का एसएल लगाना है, और मार्केट को किसी भी एक प्राइस एक्शन के बाद जैसे हाई क्रॉस हो वहां से अपनी ट्रेड लेनी है, और मार्केट में प्रॉफिट को कैसे बुक करना है। फर्स्ट टारगेट इज 50 डेज एमए। मैं 50 डेज एमए के पास फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अगर रेंज बाउंड होगी तो आप यहाँ पे पोजीशन एक्सिट कर लोगे, अदरवाइज ट्रेल योर रसल, क्योंकि अगर मार्केट ने डे हाई ब्रेक करा और एक तरफ की रैली आई तो बहुत बड़ी रैली आएगी, छोटी रैली नहीं आएगी। दिस यू मस्ट रिमेंबर दिस वर्ड। और भैया, डे हाई टूटे या एवर टाइम हाई टूटे तो किसी भी करेक्शन में बाय करना, और उसके बाद जैसे 50 डे जैसे यहाँ पे है तो थोड़ा सा वेट करना। होता है क्या कि मार्केट जैसे डे हाई बनाती है उसके बाद थोड़ा करेक्शन लेती है, फिर हाई जाती है, ठीक है। तो अगर डे हाई टूटे और मार्केट में एक निगेटिव फॉर्मेशन बने तो करेक्शन का वेट करना, और करेक्शन ना हो तो जैसे ही डे हाई क्रॉस हो तो डे हाई के ऊपर और ट्रेड ले लेना और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना और प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया पूरा प्रोस्पेक्टर। और ये जो रेड लाइन थी, मैं आपको कई दिन से चिल्ला रहा था। क्यों चिल्ला रहा था, अब देखो, देख लो भाई, ये कर्व लाइन मैं उतने दिन से आपको बोल रहा था, ये रेड लाइन एक डेड लाइन का वर्क करेगी। देखो, मैं कह रहा था मार्केट में डेडलाइन का काम करेगी। देखो, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और अब की बार फोर्थ टाइम, ठीक है। मैं ऐसे नहीं चिल्ला रहा था कि यहीं से गिरेगी, यहीं से गिरेगी। आप खुद देखो, इट्स हिट परफेक्टली ऑन दिस पोजीशन, करेक्ट इस पोजीशन में छुआ और निकल आया। अब वो काम अगर यहाँ पे भी छूता तो भी गिरती, लेकिन वो कहाँ पे टच हुई, यहाँ पे टच हुई तब आया, क्योंकि दिस इज द रेजिस्टेंस, परफेक्ट लाइन, दिस परफेक्ट रेजिस्टेंस। ये परफेक्ट रेजिस्टेंस में मार्केट में गिरावट आई, तो जिसने करेक्ट यहाँ सेल मारा उसको देखो यहाँ तक का प्रॉफिट हुआ। और ऐसी भगी मार्केट में हम लोग अगर गिरते में 30 पॉइंट अर्न कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। अब आप सोचो कि मैं आपको 100 पॉइंट दिलाऊं, आपको पे कॉल टेस्ट दूं, सो एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए, ग्रुप की जो फ्री ट्रेड है सिखाने की, उसमें इतना पॉइंट आपको कैप्चर करना मैंने सिखाया कि किस तरीके से करना है। मैं आपको यहाँ पे कोई 2000 पॉइंट नहीं अर्न कराने आया हूँ, मैं आपको 50 60, और जब एक रैली मिलती है तो मैं उसमें आपको 100 पॉइंट का ऑलरेडी रैली दिला देता हूँ। बट जब आपको मैंने सुबह एक बार काम करा दिया, आई डोंट थिंक दैट, मुझे नहीं लगता कि मुझे भाई अगेन उस ग्रुप में दोबारा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आएगा। दिस वन इज द बैंक निफ्टीज। ऑल्सो निफ्टी पे अगर थोड़ा डिस्कशन करें तो जैसा कि देख लो, इट्स अ ब्यूटीफुल लुक ऑफ निफ्टीज। ये निफ्टी अभी भी क्या किया है, लास्ट टाइम अभी हाई तो टच किया, बट इसने क्या किया, उसके नीचे ही रह गया। अब कल क्या हो सकता है, देखो आज तो हमें एक प्राइस एक्शन देखने के बाद भाई मार्केट में गिरावट आई, गिरावट के बाद मार्केट रिकवरी हो गई, फिर एक बाउंस बैक आया, ठीक है। तो कल के लिए हमारी क्लियर कट है कि अगर मार्केट ने ये अपना 21,500 का लेवल तोड़ा तो सीधे सीधे अगर एक ट्रेल छोटा सा अगर देखा जाए इस पैटर्न का टारगेट, सो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट मार्केट गिवन अ 640 पॉइंट।
मार्केट 640 तक के क्या दे सकती है, टारगेट दे सकती है, अगर 500 पे ऊपर अगेन क्या होती है, निकलती है। तो हमें क्या करना है, पहले वेट करना है इसके ऊपर मार्केट निकले, ठीक है? ये नहीं कि डायरेक्ट चालू हो जाना है, मार्केट को एक ब्रेकआउट देने दीजिए, जो लगे ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक्शन होने दीजिए, प्राइस एक्शन के बाद फिर से जैसे डे हाई क्रॉस होने लगे, भाई ये मान लीजिए आपका प्राइस एक्शन हो गया, और प्राइस एक्शन के बाद जैसे ही अगली कैंडल क्या हो, जैसे ही डे हाई क्रॉस करे, जस्ट सेकेंड, ठीक है, जैसे डे हाई क्रॉस हो, बस इसके ऊपर अपने ट्रेड लो आप, सिंपल सा, इसके ऊपर ट्रेड बनाओ यहाँ से, और 640 तक जाओ, ट्रेल करते हुए अपने प्रॉफिट को बुक करो, और मार्केट से क्या करो, एग्जिट करो। ठीक, तो ये था निफ्टी का, और कोई ज़्यादा हाई फाई है ही नहीं। हाँ, डायरेक्ट अगर गैप गैप अप हो जाए, तो गैप अप में कुछ नहीं ज़्यादा ऐसा भागने की कोशिश मत करिएगा, एक वेट करिएगा, गैप अप के बाद रेड कैंडल अगर बनती है और उस रेड कैंडल का लो टूटे, प्राइस एक्शन के बाद 5 मिनट के चार्ट में चेक कर लीजिएगा, टूटे तो बस वहीं से मार्केट को थोड़ा सा क्या कर लीजिए, शॉर्ट कर लीजिए। अगर शॉर्ट करने में देखिए, शॉर्ट करने में रिस्क है क्योंकि भागती मार्केट है, तो जैसे ही करेक्शन मारे, तो इस करेक्शन से यहाँ पर जैसे ही आए, 50 डेज ईएमए के पास या अपना गैप फिल कर दे, तो उस गैप के पास वेट करिए, या 50 डेज ईएमए के पास वेट करिए ग्रीन कैंडल बनने का, और जैसे ही क्या हो, एक ग्रीन कैंडल बने, मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग हुई और मार्केट ने गिरावट लेते लेते आ गई यहाँ पर, एक ग्रीन कैंडल बना दी, बस यही तो हमें चाहिए कि ग्रीन कैंडल बने। ग्रीन कैंडल के लोगों को स्टॉप लॉस रख गया, मार्केट को अगेन क्या कर दीजिए, लॉन्ग कर दीजिए। मैंने आपको एक बॉल बताई थी कि ऊपर से बॉल गिरेगी नीचे, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, रिवर्सल गेंद में आएगा, उसी रिवर्सल में आपको क्या करना है, 30 पॉइंट 50 पॉइंट जो आपको मिले आपको लेने आना करने हैं, मार्केट से क्या करना है, एग्जिट करना है, सिंपल है, को ही ज्यादा हाई फाई नहीं है। सो दिस इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डिस्कशन। अभी मैं फिर आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ग्रुप में अभी कुछ लोगों ने जो न्यू पब्लिक चैनल बनाया, उसमें आते हैं टिप्स के चक्कर में और चले जाते हैं। तो ट्रेडर्स, टिप्स नहीं है, चीज़ों को सीखो और समझो करो, उसमें जो ट्रेड दी जाती है एक्टिवेट होगी तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। मैंने उसमें पुट आपको ऑलरेडी दी थी, एक्टिवेट हुई तो चली। अब आप कहो कि 100 पॉइंट दिलाओ, तो दैट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना मेरे को आपसे कुछ लेना है, ना मुझे कुछ दे रहे हो जो मैं 100 पॉइंट को लिए आपको दिलाऊं। मेरा काम था 25 30 40 पॉइंट आपको समझाना, किस तरीके से मार्केट है स्कैल्प किए जाते हैं, चुराए जाते हैं, वो चोरी सिखाई। आप अब उसको चोरी समझो या नॉलेज समझो या मार्केट से गेन करना समझो, दैट्स योर ओन माइंड। बट माई थिंकिंग इज दैट कि किस तरीके से हमें मार्केट से काम करना है। 15 मिनट में हमें बैंक निफ्टी पे 30 पॉइंट मिले, क्या चाहिए, आराम से 30 पॉइंट मिले, बल्क डीलिंग की, 4 लॉट में काम किया, भाई 15 चौक 60, 60 1800, 1800 रुपये मिले, क्या कम है 15 मिनट में। उसके बाद बैठो, फिर ऐसे ही देखो एक पोजीशन ये बना, ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद फिर मार्केट ये देखो, फिर यहाँ से इसके कितने, अगर देखो 394 टू कहाँ गई, 455, 50 पॉइंट फिर 50 पॉइंट, तो ऐसी ट्रेडें स्कल्प कर करके निकाली जाती। अब आप कह दो मैं यहाँ से कह दूं गिर जाएगी, गिर जाएगी, वो गिरते हुए नीचे चली जाए 400 पॉइंट, दैट्स नॉट, ये ऐसा नहीं होता है, ये जादू की छड़ी नहीं है, मार्केट है। अगर आप सोचते हो जादू की छड़ी है, सो मैं देखिए झूठ बोल के आपको नहीं जोड़ना चाहता हूँ, सच्चाई जान के मार्केट के साथ काम करिए। तो ये था पूरा बैंक निफ्टी और निफ्टी का सिनेरियो। ऊपर 640 आपको लेवल डिस्कशन है, लेवल पूरे क्लियर कट हैं। हाँ, एक इसमें और बात जो थी कि अगर मार्केट अगेन 50 डेज ईएमए के नीचे तोड़ेगी तो आपको कहाँ तक आना है, 328 तक, और 328 के नीचे निकलेगी तो सीधे हमारे पास 237 और 200 इज ईएमए है, जो सपोर्ट का क्या करेगा, वर्क करेगा। हाँ, तो यहाँ पे आप ट्रेलिंग करते हुए आ सकते हो, बट हर पोजीशन इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहा हूँ। ये मत सोचना कि सपोर्ट यहीं से मिलेगा 200 से, ये नहीं, बताया ना, फर्स्ट 325, 330 लेवल, आफ्टर दैट 230, 240 लेवल, ठीक है, नाउ नेक्स्ट आफ्टर दैट 180 लेवल, दीज 3 लेवल यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद रखने हैं। यहीं से मार्केट में रिवर्सल मिलेगा, जहां पर ग्रीन कैंडल मिले अपनी पोजीशन को एग्जिट करिए, गिरा शॉर्ट करते हुए मार्केट पोजीशन एग्जिट करिए, या ट्रेलिंग करिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट एक ग्रीन बनाने के बाद फिर से नीचे गिर जाए, तो उसमें आपको ह्यूज प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट ने रिवर्सल लिया तो आप अपनी पोजीशन से क्या करोगे, एग्जिट करोगे, ठीक है। सो दिस वन इज नाउ डिस्कस ऑन ऑप्शंस चैन। नाउ दिस इज द निफ्टीज, ये
आप देख सकते हो जैसे 21,500, we have a good resistance. Our call writer is more than our put writer in on a heavy quantity. बहुत heavy quantity में है, बहुत heavy है, बहुत। तो 21 and 500 लेवल इज मस्ट इसेंशियल। इसीलिए मैंने कहा कि अगर 500 का कल का रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक होगा तो फिर समझ रहे हो ना आप, अगर इनकी हंटिंग हुई तो मैंने कई बार बोला है, फिर छोटी मोटी हंटिंग नहीं होती, 100 पॉइंट तो मिनिमम, तो अच्छी खासी हंटिंग होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम एक देखें क्लियर कट एक रेजिस्टेंस, तो फिर 21,600 पे, 21,600 के बाद 700 पे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर आप एक क्लियर सपोर्ट देखते हो, सो यू कैन सी दैट देयर 300 लेवल एंड 400 लेवल, 50-50 में तो है, लेकिन एक जो बहुत बढ़िया है तो 300 पे है, और 400 पे अप्रोक्सीमेटली गुड। सो इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये 400 का गया तो 300 से ही आपको क्या मिलेगा, मार्केट में रिवर्सल। और 300 के बाद मैंने आपको क्या बताया, 230 का। तो एक देखो 230 कहाँ है, ये रहा 200। बताओ कितना है पुट राइटर, क्या जाने देगा, आसानी से नहीं जाने देगा ना। तो एक्सपायरी के दिन होता है, पोजीशन एग्जिट होगी, 10 o'clock के बाद ऑप्शन बदलेगी। तो अपडेटेशन तो अभी नहीं बताया जा सकता, अपडेटेशन तो ग्रुप पे डाला जाएगा जब सुबह 10 AM होगा, तो उसके लिए आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस साथ में जो ट्रेड पेपर ट्रेड होती है वो भी उसमें बताई जाती है, आप वहां से देख के समझ भी सकते हो, साथ में जो आप करना चाहो, दैट्स योर ओन वेल्थ एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ना आप मुझे कुछ दे दोगे, ना मैं आप ना मुझसे कुछ ले लोगे। मेरा काम था आपको नॉलेज देना, आपने किस तरीके से वर्क किया ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने ट्रेड दी, जहां से दी चली, आपने रिस्क लिया, उसके बाद आप लालच में बैठो 500 पॉइंट मिलेंगे, तो दैट्स योर ओन माइंड एंड योर ओन रिस्क, दैट्स नॉट माइन। ये आपका रिस्क है, मेरा नहीं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने वेल्थ को कैसे बचाते हो। मेरा काम था ट्रेड देना, मेरी ट्रेड ने 30 पॉइंट 40 पॉइंट दिए, मेरा काम हो गया, ठीक है। नाउ एग्जिट, दिस इज सफिशिएंट फ्रॉम टुडे। ये आज के नज़र से सफिशिएंट था। थोड़ा सा आज देखिए नए सिरे से फिर से रिकॉर्डिंग और पूरा डिस्कशन होगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा पुराने रिदम को बनाने में, क्योंकि इधर तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, कुछ नहीं आपको ट्रेड बता पा रहे थे, उसके लिए एक्सट्रीमली सो सॉरी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आज से हम लोग रेगुलर इसी तरीके से फर्दर डिस्कशन करेंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, और ऐसी वीडियो अगेन पाने के लिए फिर से रेडी रहिए। फिर से हम लोग नए तरीके डिस्कशन करेंगे। अभी आप बस फ्राइडे तक का टाइम दीजिए, कुछ अगर नया पैटर्न निफ्टी में बन रहा होगा तो उसके टारगेट और कहाँ तक जा सकता है ये भी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आपके पास कल के लिए जो 3 लेवल नीचे और 1 लेवल ऊपर बताया गया, ये आपको याद रखना है और इन्हीं पर क्या करना है, वर्क करना है। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।